तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो अपने फाइनेंस की मदद से जो वियर्ड क्लैन का बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उसे ख़त्म कर देने के बाद में अब जो लिनियो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अब अगर तुम में से कोई और भी मरना चाहता है तो वो आकर मेरा सामना कर सकता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो वहाँ पर आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग जो है वो इसके साथ में फ़ाइट करना चाहते हो तो आराम से जाकर फ़ाइट कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उस वियर्ड क्लैन के बंदे की बॉडी को दोबारा से बनाना शुरू कर देता है, और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वो उसे दोबारा से पुनर्जीवित कर देता है। और अब जो वो वियर्ड क्लैन का बंदा होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर जाओगे, जिसके बाद में मैं तुम्हारे पास में दोबारा से आऊँगा फाइट करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए वियर्ड क्लैन के जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो दोबारा से पुनर्जीवित हो गया। इसका मतलब हम लोगों को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो आराम से जाकर इसके साथ में फ़ाइट जो है वो कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो लिनियो को चैलेंज करने के लिए आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं रॉयल क्लैन का मेंबर जू हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही वियर्ड क्लैन के बाकी के लोग भी हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि अब क्या जो रॉयल क्लैन है वो भी यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ रहा है। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर जू यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब अब ये बंदा जो है वो नहीं बचने वाला, ये इसे पक्का ख़त्म कर देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस जू नाम के बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि मेरे साथ में फाइट कर सको। और लिनियो की इस बात को सुनकर उस बंदे को भी लिनियो के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उस टाइम पर भी तुम इस प्रकार के शब्द बोल पाओ जब तुम मेरे साथ में फाइट करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वियर्ड क्लैन का एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसे एरोगेंट बनने की, मत भूलो कि बस तुम एक कैदी हो। हम लोग जब चाहे तब तुम्हें यहाँ पर एक चींटी की तरह जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा रखने का केवल एक ही रीज़न है कि तुम हमारे लिए अभी यूज़फुल हो, और जब तक तुम हमारे लिए यूज़फुल हो तभी तक तुम जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है कि मुझे तुम्हें एक एक कर कर ख़त्म करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो जू नाम का जो बंदा होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक को कर देता है, और अटैक को करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देखते हैं कि तुम मेरा जो सोल बैनर है उसे कैसे संभालते हो। क्योंकि ये सोल बैनर जो है वो कोई मामूली बैनर नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम बीइंग के डिसांटेंट थे मैंने उन्हें रिफाइन किया है इसे पावरफुल बनाने के लिए, तो तुम कह सकते हो कि उसकी सोल भी इसी के अंदर है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें मारने का मेरा इंटरेस्ट जो है वो तुमने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपना अटैक उस बंदे की तरफ कर देता है, और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस जू का जो फ्लैग होता है उसे एक ही पल में काट देता है। लेकिन जो जू होता है वो लिनियो के अटैक को डोज कर लेता है, और अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में बस एक ही मेथड था तुमसे निपटने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो थ्री फॉर्म एंशिएंट गॉड यूनिटी का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ आने लगता है, और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे लोग को डिस्ट्रॉय करूंगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि जरा इस बेवकूफ़ को देखो, तो ये जू के खिलाफ क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये मरना चाहता है। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि लिनियो जो है वो शायद थोड़ा बहुत स्पेशल होगा, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो चलो देखने में मज़ा आएगा कि ये कैसे मरता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जाकर उस जू के पेट में एक बहुत ही खिंचाकर पंच जो होता है वो मार देता है। और उसके बाद में जो लिनियो होता है वो उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, और गर्दन से पकड़कर उठाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए तुम सभी एक साथ में आ सकते हो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि तीन बंदे जो होते हैं वो लिनियो की तरफ आने लगते हैं, और लिनियो की तरफ आते हुए बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर गया। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल थंडर ज़मीन पर आकर गिरती है,
और अब उस थंडर को देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उन लोगों ने जो थ्रोन है उसे समन कर लिया। जो सुनते ही दूसरा बंदा बोलता है कि जल्दी से हमें जो एंसेस्टर लैंड है वहाँ पर जाना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग टियान को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है, लेकिन छोड़ो इसे, जल्दी से जो स्लेव क्वार्टर है उसके अंदर लेकर चले जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लिनियो होता है उसे चारों तरफ से एनर्जी के अंदर घेर लेता है। और अब जो दूसरा बंदा होता है वो लिनियो को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम लकी थे जो कि आज यहाँ पर बच गए, लेकिन उसके बाद भी तुम हमेशा लकी नहीं रहने वाली, क्योंकि अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर जेल में बिताने वाले हो। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। और अब जो वो वियर्ड क्लैन का बंदा होता है वो भी लिनियो को लेकर उस जगह पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम इसी जगह पर रहने वाले हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी मौत जो है वो हो जाएगी, तो तुम्हें ज़्यादा पेन महसूस नहीं करना पड़ेगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिनियो उन चैनों को तोड़ देता है जिसमें कि वो बंदा लिनियो को बांध कर लेकर आया था। और उन चैनों को तोड़ने के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सीधे जाकर उस बंदे को खिंचाकर एक पंच मार देता है। जो देखकर वो वियर्ड क्लैन का जो बंदा होता है वो लिनियो से बोलता है कि अरे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो तुम्हारी वार बॉडी होगी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, लगता था कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये बेफालतू की चीज़ें जो है वो यहाँ पर करना बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत ही खतरनाक सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि गॉड किंग टोकन की मदद से मेरी जो तीनों लाइफ टाइम की डाउ फ्रूट की पावर है वो इकट्ठा हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो फॉरबिडन ब्राउन्स रूइंस है, मैं उसकी जो पावर है उसे डेसोलेट जो है वो नहीं कर पा रहा, लेकिन चूंकि मेरे पास में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मैं अभी इस टाइम का फ़ायदा उठाकर इस चीज़ को कर सकता हूँ। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो कल्टीवेशन से उठते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो मेरी बॉडी के ऊपर से हट चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उड़ते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। और वहाँ पर बाहर आते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो अपने मन में सोचता है कि ये तो फर्स्ट एंसेस्टर का ऑरा है जो कि उन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एंसेस्टर ने पहले से ही इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुझे यहाँ पर लाया जाएगा, और उन्होंने शुरू में ही इस चीज़ का प्लान जो था वो कर दिया था। तो चलो फिर उस ओरा के पास में चलकर देखते हैं कि आखिर जो फर्स्ट एंसेस्टर थे उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर क्या छोड़ा है। और इतना सोचते ही लिनियो जो होता है वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही लिनियो थोड़ी आगे आता है तो अचानक से हम देखते हैं कि लिनियो के सामने एक पर्सन जो है वो आ जाता है। और अब इस पर्सन के आते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।